हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। दूसरे कंट्री में जाकर जॉब करना, ज़्यादा पैसा कमाना सभी की ड्रीम होती है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम दूसरे कंट्री में चले जाएं, जैसे जीसीसी कंट्री, सऊदी अरबिया, ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन, ऐसे कंट्री में जाकर जॉब करना है। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो याद रखना है, आपके पास होना चाहिए दूसरे कंट्री में जाकर जॉब करने के लिए। इस वीडियो के अंदर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए किसी दूसरे कंट्री में, यूरोप कंट्री हो या जीसीसी कंट्री हो, किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर काम करने के लिए आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए, ऑप्शनल क्या होना चाहिए। अगर ऑप्शनल नहीं है तो कम से कम ये बेसिक चाहिए, इसके बगैर आप नहीं जा सकते हैं। तो ये चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, एडुकेट करूंगा। अगर आपको लगता है कि ये आपके काम का वीडियो है तो आप देखिए, कंप्लीट देखिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड करियर के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, गमका मेडिकल के रिगार्डिंग हर तरह की कंप्लीट वीडियो मैं देता हूँ दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, जब भी हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं काम करने के लिए तो उसका एक प्रोसेस होता है। अपने देश से दूसरे देश में, अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में आप जाते हैं तो कुछ उसकी प्रोसेस होती है, कैसे जाना है, कैसे फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए आपके पास। तो आपको पता है कि पासपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। ये आपको, मुझे पता है कि आपको पहले से पता है कि पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट नेसेसरी है, चाहिए। उसके अलावा जब भी आप जॉब अप्लाई करने के लिए जाते हो किसी दूसरे ऑफिस में, जॉब कंसल्टेंसीज में, तो वो कैसे आपको रिकॉग्नाइज करेगा। एक सीवी होना चाहिए आपके पास, प्रोफेशनल सीवी होना चाहिए आपके पास, बना होना चाहिए, जो उसमें हर चीज़ आपसे, उसको सीवी ऐसा होना चाहिए कि वो आपसे कुछ पूछे ना, बगैर पूछे हुए उसको सब कुछ आपके बारे में पता चल जाए। वही एक अच्छी सीवी की पहचान होती है, जिसको रिज्यूमे बोलते हैं, सीवी बोलते हैं, बायोडाटा बोलते हैं, जो बोल लीजिए आप। तो उसको हर चीज़ मेंशन होना चाहिए। एक प्रोफेशनल सीवी, रिज्यूमे होना चाहिए आपके पास। आपने जो काम किया है, जो प्रीवियस जो कंपनी है आपकी, जो वर्क एक्सपीरियंस है। लोग अक्सर ये भूल करते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस के बारे में उनको पता नहीं है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसमें लगा होना चाहिए, एटलीस्ट 2 इयर्स तो होना ही चाहिए। 2 साल के नीचे वो लोग मान्यता नहीं देते हैं, उतना मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, उतना वैल्यू नहीं देंगे आपको। मिनिमम 2 साल का, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिस कंट्री से भी आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, जहाँ से भी आप जाना चाह रहे हैं, उस कंट्री का जो होम कंट्री है, आप पहली बार जाना चाहते हैं, फ्रेशर हैं, तो वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप बना लीजिए जहाँ भी आप काम करते हैं। नहीं भी अगर काम कर रहे हैं, आपको काम की नॉलेज है तो बन जाता है। मुंबई में कुछ ऐसी जगह है जैसे वाशी नाका, फारूक, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर लाइव नहीं बताना चाहता हूँ वीडियो में, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। वाशी नाका में एक जगह है, फारूक गली, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनता है। वहाँ कुछ जीरोक्स की दुकानें हैं, वहाँ जाएंगे, बना लीजिए। वहाँ पे मैं नहीं बताना चाह रहा था लेकिन मैंने बता दिया, फाइनली वहाँ बनता है। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लीजिए, क्योंकि हमेशा मैं आप लोगों को सपोर्ट करता हूँ। मेरी हर वीडियो में ये कोशिश होती है कि मैं आपको सपोर्ट करूँ। कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ बाहर कैसे जाना है, दूसरे कंट्री में जॉब कैसे करना है, इसके बारे में कुछ मैं बात करूं। खैर, ये चीज़ एक अलग है। मैंने बता दिया कि कहाँ बनता है। मुंबई में वाशी नाका जाना, वहाँ पे एक वाशी नाका में एक जगह है, फारूक गली, वहाँ पे उस गली में बहुत सारा सर्टिफिकेट वगैरह का काम होता है। वहाँ पर देख लेना अपने हिसाब से, ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ चैनल पर, तो वहाँ से जाके बना लीजिए। खैर, अभी आगे बढ़ते हैं। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, एक अच्छा प्रोफेशनल रिज्यूमे होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए एटलीस्ट 2 इयर्स का। अगर आपके पास और कोई आपको अवार्ड मिला है, एडिशनल कोई सर्टिफिकेट है, आईडी पास है, गेट पास है, कुछ है, आईडी है, तो ये सब भी लगा दीजिए, ऑप्शनल है, नहीं भी होगा तो चलेगा। लेकिन पासपोर्ट, आपका रिज्यूमे, आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये चीज़ बेसिक चीज़ें हैं, चाहिए। लेकिन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको तीनों इम्पॉर्टेंट है, कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं बोल सकते हैं। पासपोर्ट, सीवी और आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए। आप स्कूल किए हैं, कोई पढ़ाई किया, आपने एमबीए किया है या 10th पास हैं, +2 हैं, ग्रेजुएशन किया है, कुछ भी किया है, उसका भी सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है, नेसेसरी है। आपका जो एक एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट हो गया, रिज्यूमे हो गया, आपको ये चीज़ नेसेसरी है, लाजमी है, चाहिए।
आप जो जॉब कर रहे हैं उसका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया। तो मैं आपको सीरियल वाइज मैं आपको इसको सजाने की कोशिश करता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें से कोई भी एक चीज़ कमी नहीं होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। पासपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद स्कूलिंग होना चाहिए, स्कूल का सर्टिफिकेट। अगर आप ऐसे जॉब में जा रहे हैं जहाँ पे स्कूल की ज़रूरत नहीं है, इट मीन्स कि वहाँ पे पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, हेल्पर है, लेबर है या कोई टेक्नीशियन है, स्किल्ड वर्कर है, जो हाथों से काम कर रहे हैं, स्किल्ड है, फील्ड वर्कर हैं, ऐसे लोगों के पास अगर कोई स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं भी है तो कोई बात नहीं है। जैसे वेल्डर है, ड्राइवर है, कोई बात नहीं है। आपके पास जो वेल्डर है उसके पास वेल्डिंग का जो टेस्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, ड्राइवर के पास लाइसेंस होना चाहिए, क्रेन ऑपरेटर के पास उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो स्कूलिंग, अगर आप किसी ऑफिशियल जॉब में जा रहे हैं तो वहाँ पे स्कूलिंग सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद स्कूलिंग के बाद जैसे कि आप कोई प्रोफेशनल कोर्स आपने किया है, कोई MBA किया है, BBA किया है, BTech किया है, कुछ भी किया है, तो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसे काम में जा रहे हैं जो रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास जो मैट्रिक पास है, 10th पास है, इंटरमीडिएट किया है, ग्रेजुएशन किया, वही लोग जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 0 पढ़े लिखे हैं तब भी आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका जॉब किस तरह का है, आपका प्रोफेशन किस तरह का है, आप किस जॉब में जाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आपके पास क्या चाहिए। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, रिज्यूमे होना चाहिए, स्कूलिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्स किया है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब चीज़ें होना चाहिए। अरेंज कर लीजिए। लोगों को पता नहीं है, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि मुझे क्या क्या सामान, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है बाहर जाने के लिए, किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए। ये सब चीज़ें अनिवार्य है, लाजमी है। तो आप अरेंज कीजिए। उसके बाद एक अहम रोल होता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रोल जिसे बोलते हैं वो है जॉब कंसल्टेंसीज का। अगर अच्छे जॉब कंसल्टेंसीज का अगर आप चुनाव नहीं करते हैं, अच्छा जॉब कंसल्टेंसीज आपको नहीं मिलती है तो आप फंस जाएंगे। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो एक ब्रिज का काम करती है वही होती है जॉब कंसल्टेंसीज। तो हमेशा कोशिश कीजिए एक अच्छे जॉब कंसल्टेंसीज में ही आपको जॉब अप्लाई करना है। इस सारे का जीरोक्स कॉपी, फ़ोटो कॉपी इसको कराना है, सबको अटैच करना है। पासपोर्ट का फर्स्ट और लास्ट पेज को, अगर वीज़ा नहीं लगा हुआ है, फ्रेशर हैं, तो अटैच करके सबको ले जाकर सबमिट करना है। तो ये चीज़ें ओरिजिनल किसी को नहीं देना है, ध्यान रहे कि ओरिजिनल नहीं देना है, किसी भी हालत में नहीं देना है। ओरिजिनल्स डॉक्यूमेंट जब आपका जो वीज़ा जब स्टाम्पिंग, सिर्फ पासपोर्ट दे सकते हैं अगर इंटरव्यू के बाद। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है तो दिखा सकते हैं, दिखाकर फिर आप अपने बैग में वापस अपने फाइल में रख लीजिए, ये अच्छा रहेगा आपके पास। बीच में कोई एजेंट, कोई ब्रोकर, कोई ऑफिस वाला मांगता है कि आप अपना सब कुछ ओरिजिनल मुझे दे दीजिए, तो गलती से भी नहीं देना है। ओरिजिनल के कहीं कोई काम नहीं है। वीज़ा स्टाम्पिंग के टाइम में हो सकता है कि ओरिजिनल कुछ डॉक्यूमेंट्स आपकी चाहिए, वो भी कुछ, तो जो पासपोर्ट है वो तो चाहिए ही चाहिए। कुछ एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी डिमांड किया जाता है, कभी कभी नहीं भी किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस जॉब में, आपकी वीज़ा किस चीज़ की है। तो दोस्तों इस तरीके से आपके पास ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, बेसिक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। इसमें से कोई भी एक कमी होगी आप नहीं जा सकते, आप रिजेक्ट हो जाएंगे, रिजेक्शन में चले जाएंगे और रिजेक्शन का सामना आपको करना पड़ेगा, आप नहीं जा सकते। तो इसलिए प्लीज़ इसको ध्यान रखिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। बहुत अच्छा लगा, आपको लगता है कि नहीं ये आपको ज़रूरत है इस चैनल को, आगे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेजफुल वीडियो आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं कीजिए। कोई फोर्स नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है मेरे भाई, ये आपकी मर्जी है, आप मालिक हो। बस दैट्स इट। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।